नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया टॉपिक पर्यावरण पर लेकर बच्चों, जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट, चाहे आप सीटेट के एग्जाम के लिए आगामी ये वाली भर्ती, चाहे आगामी कोई भी एग्जाम्स जहां पर बच्चों बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया और यूपीपी हो गया बच्चों, जहां से भी प्रश्न आते हैं करंट से भी रिलेटेड होगा ये बच्चों। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन बच्चों। ब्लू फ्लैग प्रमाणन कितनों ने तो पहली बार सुन रखा होगा और कितनों ने कितनों तो जानते होंगे। इसमें हम यह देखेंगे ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है, किसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, आखिर इसके मानक क्या होते हैं, आखिर इसके लिए क्या मापदंड होते हैं, सबके बारे में जिक्र करेंगे बच्चों। सबसे पहले यह जान लें, जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन होता है यह एक इंटरनेशनल मानक होता है। इंटरनेशनल मानक का मतलब, जैसे रामसर साइट के बारे में हमने आपसे कल डिस्कस करा था, तो रामसर साइट का मतलब बच्चों यह हो गया कि जो चीज हमारे यहाँ या फिर पूरे विश्व के नजर से, अब यह धरती है बच्चों, अर्थ है, तो इस अर्थ पर या भारत है, तो भारत में अगर कुछ मान लीजिए बहुत इतना बड़ा पोल्यूटेड एरिया हो गया, बहुत पोल्यूशन हो गया, ये पूरे विश्व के लिए खतरा होगा ना। तो इस वजह से जो इन्वायरमेंट हो गया, उसको लेकर हर एक देश डेडिकेट होता है और इसके लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों मिशन है। जिससे बात करें बच्चों, बहुत ही ज्यादा साइन किया गया है, बहुत ज्यादा बच्चों इसके लिए संगठन बने हैं। आपको पता होगा बच्चों, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप आइए प्लेलिस्ट में देखिए बच्चों, इन्वायरमेंट का बहुत ही बेहतरीन क्लास दिया गया है। हर एक चीज, जैसे रामसर साइट पे दो लेक्चर आया है, अपडेट हुआ था, एक नवा यूपी में आया था तो उसके लिए भी बनाया गया। यूपी के बिजनौर में नवा बना है, मतलब सबसे ज्यादा रामसर साइट यूपी में ही है। उसी प्रकार से सेम बच्चों ब्लू फ्लैग प्रमाणन है, यह हमारे भारत के या फिर किसी भी देश के बीच को दिया जाता है। बीच कहाँ मिलेंगे बच्चों? बीच तो स्थली भाग की तरफ मिलेंगे नहीं। स्थली भाग का मतलब यूपी बच्चों देख लें, इधर देख लें तो राजस्थान, ऊपर देख लें बच्चों तो पंजाब हरियाणा, ऊपर देख लें बच्चों तो और जम्मू कश्मीर लद्दाख, इधर देख लें बच्चों तो हिमाचल प्रदेश, फिर नीचे देख लें उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार बच्चों, ऊपर देख लें तो नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के बाद बच्चों यहाँ पर देखें तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे आ जाए बच्चों तो आपका नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम के बाद त्रिपुरा के बाद बच्चों मेघालय, फिर असम बीच में। इन सबको तो थोड़े मिलेंगे। या फिर बीच में जो तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है बच्चों, या फिर आपका छत्तीसगढ़ झारखंड है, उसको थोड़े मिलेंगे। फिर किसको मिलेंगे सर बच्चों? उसको मिलेंगे जो हमारे तटीय वाले राज्य हैं, तट के राज्य, क्योंकि भारत प्रायद्वीप है बच्चों। प्रायद्वीप होता है, एक होता है बच्चों, एक आइलैंड होता है, जैसे कि तीन तरफ के, अगर जैसे भारत है बच्चों, यहाँ पे हिंद महासागर है, पूरा का पूरा हिंद महासागर बच्चों। हिंद महासागर ही दो भाग में टूटे हैं, एक आपका बंगाल की खाड़ी और एक आपका बच्चों इधर इधर कौन सा सागर है बच्चों? इधर आपका कौन सा सागर है बताना, मतलब इधर भी एक आपको कौन सा सागर है, देखिए दिमाग से स्किप कर गया बच्चों। एक सागर इधर भी टूटा हुआ है, मतलब यह दोनों इधर जो सागर है बच्चों, यह दोनों के दोनों जो सागर हैं, ये हिंद महासागर के ही हिस्सा हैं। और हिंद महासागर में आपको पता होगा बच्चों, चैनल है बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें बच्चों, आपका मालदीव पूरे एशिया का सबसे छोटा कंट्री है और सबसे हिंद महासागर का भी सबसे छोटा द्वीप है बच्चों, है ना। और सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर का मेडागास्कर है बच्चों। तो इस तरह से जो हमारे प्रायद्वीप वाले एरिया बच्चों, यह सब के सब राज्य याद कर लेना। ज्योग्राफी पढ़ना है ना, इंडियन ज्योग्राफी आ जाना प्लेलिस्ट में। धुआं नहीं कर दोगे बच्चों ना, हिला दोगे। बता दो ना बच्चों, इस तरह मैप बनाकर पढ़ाया गया है। 15 ही लेक्चर भी आए हैं, हम उसमें 80 लेक्चर डालने वाले हैं। कैसे उत्थान होता है, कैसे हमारे भूगर्भ संरचना है भारत का, वही अभी भारत के बच्चों अगर बात करें भौगोलिक संरचना क्या है, अक्षांश देशांतर बच्चों, सब कुछ मिलेगा आपको। आना प्लेलिस्ट में आके टटोल लेना सब कुछ, ऐसा नहीं ऊपर देखो भाग जाओ, पूरा देखना है, देख लेना। अगर पूरा देख लिए तो कमेंट कर देना, आगे भी चलेंगे, हम उसके आगे भी लेके चलेंगे। देख बच्चों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये 9 के 9 ऐसे राज्य हैं बच्चों जो कि तटीय राज्य हैं। और तटीय राज्य है तो मतलब बीच इसी में होंगे, वही गोवा वाला बीच पे बच्चों गाना याद आ गया ना, तो वही गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल बच्चों, ये सब के सब बीच वाले स्थान, यहाँ पे बीच पाए जाते हैं बच्चों। यहाँ पर सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, विदेश से लोग आते हैं बच्चों। अब इन्हीं सब में बच्चों यह 10 के 10 हमारे बीच के नाम लिखे गए हैं। अब इस बीच बच्चों अभी क्यों चर्चा में आया है, क्योंकि इसमें 8 तो पहले से थे, 8 तो पहले से थे, लेकिन 2 नए आए हैं, कोलम समुद्रम और ईडन एक है, एक बच्चों कोलम वाला। कहाँ पे कोलम वाला भाई? कोलम वाला यहाँ पर है बच्चों। यह दोनों नए अभी चर्चा में आए, इस वजह से हमको बनाना पड़ा है डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कांड हो गया बच्चों, देख रहे हो ना पूरा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नजर आ रहा है ना, बस देखते रहे ना, कांड होने दीजिए जो होना है। देखिए बच्चों, ये जो ईडन है और ये जो कोलम है, यह अभी हाल का चर्चा में स्थान आया, क्योंकि इन दोनों को भी हाल ही में बच्चों
करंट से भी रिलेटेड है, आपके इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। यह ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एक तरह से इंटरनेशनल मानक है बच्चों। इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ की जो बीच होते हैं वो बीच में 33 मानक को मतलब ये सेटिस्फाई करना चाहिए। 33 मानक को सेटिस्फाई अगर ये बीच कर रहे हैं बच्चों, इस राज्यों में स्थित जो तटीय राज्य है उसी जगह बीच होगा भाई, उसी जगह हमारे बच्चों क्या बोलते हैं पत्तन होंगे। जैसे गुजरात में कोंकण बच्चों, गुजरात में अगर बात करें बच्चों सबसे विशाखापट्टनम में बात करें बच्चों, इधर विशाखापट्टनम में आ जाइए, इधर महाराष्ट्र मुंबई आ जाइए बच्चों, नहावा सेवा आ जाइए, गोवा में आ जाइए बच्चों, मंगलूर करके है बच्चों, यहाँ पर है, कर्नाटक में है, बहुत सारे हैं बच्चों। इस तरह से जो हमारे पत्तन हैं, हवाई पत्तन बच्चों, आपको पता होगा। तो ये सब मतलब कि एक तरह से बंदरगाह जिसे बोलते हैं भाई, ये बंदरगाह भी तो इसी तट पे मिलेंगे, राज्य में जाएंगे भाई, अलग अलग देशों में जाएंगे अपना भाई, समझ रहे हो ना, व्यापार करने। कैसे व्यापार होगा? सबसे ज्यादा व्यापार इसी जगह से होता है बच्चों, देशों से आना जाना है, ट्रेन थोड़ी जाएगी आपका समुद्र लांग कर बच्चों, इतना बड़ा बड़ा समुद्र, समझ रहे हो ना। तो ये बीच मतलब इससे ही जाते हैं लोग, समझ रहे बच्चों। तो इस तरह से समझ लेना, जो ये सारे के सारे तट है इसी जगह बीच होंगे। अब इसी बीच को बच्चों ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया था। ब्लू फ्लैग का मतलब समझो, ब्लू ब्लू से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, क्या क्या आप देखते हो, क्या क्या नहीं करते हो, सबसे कुछ समझ में आ गया होगा। ब्लू मतलब वैसा ही नजारा यहाँ पर ये देखने को मिलता है जहां पर रंगीन रंगीन चित्र होते हैं बच्चों। तो यहाँ रंगीन रंगीन चित्र जो होते हैं, इसी चीज को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। अब रंगीन रंगीन चित्र का मतलब ऐसा थोड़े कि, समझ रहे हो ना आप लोग बच्चों, समझ रहे हो, वहीं तक रहो। अब इसमें 33 मानक पास करने पड़ते हैं। 33 मानक कौन कौन से, फिर हम बताते हैं क्रम से बच्चों। 33 मानक जैसे कि बात करें, पहला याद रखना, 4-5 पूछा जाता है कौन कौन से मानक होते हैं, कौन कौन से नहीं, 4 याद कर लो कम से कम। 3300 नहीं याद करने हमको प्रमाण मानक बच्चों। पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, मतलब कि एक कुछ ऐसे बीच होते हैं जहां से पर्यावरण के बारे में सीखने को मिलता है, समझ रहे हैं। सैंडी, जैसे आपने एक अभी हाल ही में करंट अफेयर पढ़ा होगा बच्चों, जो कि वहाँ का था बच्चों, आपके नॉर्थ बच्चों यूरोप का एक कंट्री है, मेडागास्कर है क्या, हाँ मेडागास्कर है बच्चों। मेडागास्कर का नहीं, मेडागास्कर नहीं बच्चों, यूरोप का तो हिंद महासागर का है बच्चों। डेनमार्क, सॉरी डेनमार्क बच्चों, डेनमार्क जिसका कैपिटल है कोपेनहेगन, जो कि बच्चों आपके अगर उसके देखें बच्चों की, जो आपका नॉर्वे है, स्वीडन, उसके जस्ट नीचे पड़ता है डेनमार्क, है ना। डेनमार्क का हिस्सा है बच्चों ग्रीनलैंड, है ना। तो वही डेनमार्क में बच्चों सैंड का एक तरह से बहुत ही अच्छा कमाल तरीके से बच्चों एक व्यवस्थित ढंग से बच्चों एक तरह से आकृति बनाई गई, चित्र बनाया गया। वो भी तो बीच रहा होगा कोई, उसके किनारे बनाया गया बच्चों। तो ऐसे ही बीच हमारे यहाँ अगर हैं तो फुलफिल मतलब वहाँ शिक्षा लेना चाहिए, वहाँ पे सूचना के लिए बच्चों एक पैड लगा होना चाहिए, मतलब व्यवस्थित, क्योंकि यहाँ पे आ गए आप तो इस बीच का नाम लिखा हो, इस बीच पे कौन कौन दान किया, इस देखते मंदिर पे जाते हैं लिखा होता है बच्चों, फलनवा ने दान किया था अगले साल, और फिर फलनवा ने दान किया अगले साल मरम्मत कराने के लिए, इस तरह से लिखा होता है कुछ ना, बस वही पर्यावरण शिक्षा हमको वहां से मिले और सूचना जानकारी मिले। इसके बाद दूसरा नंबर का जो बच्चों यहाँ पर प्रमाण मानक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फुलफिल, नहाने वाली पानी होने चाहिए। मतलब कि यह नहीं कि भाई ये पानी वही वाले होना, ये छूकर भाग जाओ, समझ रहे हो ना, छूकर भागने वाली बच्चों, आपके गांव में तालाब में होते हैं जो, है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर बच्चों नहाने वाले पानी होनी चाहिए, मतलब कि आप आराम से शुद्धता तरीके से जाकर नहा सकते हैं, नहा के पूजा वूजा कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं गंदा पानी हो तो नहाएगा कौन बच्चों, वहाँ पे कूड़ा फेंकने नहीं जाएंगे लोग, मतलब कूड़ा तो कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन अगर बात करें जो नहाने वाली बात करें, नहाने वाली पानी होना चाहिए, गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए पानी का, दूसरा। और तीसरा बच्चों पर्यावरण प्रबंधन होना चाहिए, वहां पर व्यवस्था ढंग से लगा होना चाहिए बच्चों, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ होना चाहिए, वहां पर कोई कूड़ा ना फेंक पाए, कोई फेंक रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, साफ सफाई हो, उसको ढंग से बच्चों उसमें से जितने भी इम्प्योर सारी चीजें उसको निकाला जाए, हर महीने हर हफ्ता उसकी साफ सफाई हो, उसके आसपास जो कचड़े हैं उसमें उड़ कर न जाए, वहाँ के जो जानवर हैं सुरक्षित ढंग से रहें, वहाँ के आने वाले जो लोग हैं सिक्योरिटी से बिना पूछे अंतर न जाए, ये सारी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए, है ना। और प्लस जो चौथा नंबर सुरक्षा को लेके सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, समझे। पर्यावरण प्रबंधन का मतलब बच्चों जैसे कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो जो कि जो पर्यटक हैं वो आए तो वहां पर मतलब कि अच्छे ढंग से अपना रह लें। अब हम आपको बताते हैं बच्चों यह कहाँ पे स्थित है, दसों के दसों बीच, बच्चों याद रखना, दसों के दसों बीच बच्चों आपको याद होनी चाहिए। तमिलनाडु में अभी नया खोजा गया बच्चों, यह नया बना है बच्चों कोलम, यह तमिलनाडु में, इसको याद कर लेना, पूछा जा सकता है तमिलनाडु बच्चों, और यह तमिलनाडु है आपका। और इसके बाद ये ईडन है, ईडन कहाँ बना है बच्चों, अभी हाल ही बना है पुदुचेरी में। पुदुचेरी कहाँ पर बच्चों, पौंडीचेरी और दमन दीव, पौंडीचेरी और दमन दीव बच्चों यहाँ पर पड़ जाता है ना, समझ रहे ना, दमन दीव और एक मिनट पौंडीचेरी 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 यहाँ पड़ता है बच्चों, केरल में पड़ता है। दमन दीव और दादर नगर हवेली यहाँ पड़ता है बच्चों, दमन दीव और दादर नगर हवेली महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पड़ता है। पुदुचेरी बच्चों यहाँ पड़ता है, पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी बच्चों, पुदुचेरी का कैपिटल कराईकल प्लस पुदुचेरी कैपिटल कराईकल, वह दोनों कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पर है, मतलब कि यह तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है पुदुचेरी का, और पुदुचेरी का कैपिटल
ये दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं। इसके पास 4 जिले हैं, माहे और एनम भी है। माहे केरल में स्थित है और एनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। मतलब कि एक यूटी मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश, उसके 4 जिले 3 राज्य में फैले हैं। एक तो माहे है जो कि केरल में है, एक तो एनम है जो कि आंध्र प्रदेश में, एक तो अपना खुद आपका पुदुचेरी है और उसका एक कैपिटल है ना। ये चीजें हैं बच्चों, याद रखना। और लक्षद्वीप आपको पता है बच्चों, इधर पड़ जाता है लक्षद्वीप आपका, है ना। तो ये चीजें हैं बच्चों। अब हम सबका बता देते हैं। ये देखना कहाँ पर है, आप याद रखना बच्चों, पुदुचेरी में है। पुदुचेरी में, ये दोनों नए हैं। अब 10 अगर आपसे पूछा जाए कितने ऐसे बीच हैं जो कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन में है, तो 10 बताएंगे बच्चों। अब पहले 8 था, अब 10 बताएंगे। देखना बच्चों, सबको याद कर लेना। शिवराजपुर, जो शिवराजपुर है बच्चों, ये पहला है, गुजरात में स्थित है। शिवराजपुर गुजरात में स्थित बच्चों। गुजरात यहाँ पर है, आपको पता है बच्चों, यहाँ पर, है ना। इसके बाद बच्चों आ जाता है कासरगोड। कासरगोड बच्चों यह पड़ जाता है तमिलनाडु, सॉरी कर्नाटक में बच्चों। ये कर्नाटक में पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ेगा बच्चों। ये कर्नाटक में लिख लेना बच्चों, यहाँ पर कर्नाटक, कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद आ जाते हैं करपड़। करपड़ नाम से बच्चों बहुत अजीब अजीब नाम होते हैं, लेकिन इतने आपको याद रखने, क्योंकि यहाँ पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन का मतलब बच्चों यहाँ पर सिक्योरिटी जो होगी वो इंटरनेशनल तरीके से भी होगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पर्यटक भी आएंगे और भारत को मतलब जिस देश में होगा उसको फायदा भी होगा। सुनहरे सुनहरे पहली बात तो नज़ारे देखने को भी मिल जाएंगे बच्चों, है ना। और करपड़ बच्चों, करपड़ बता देना, करपड़ किस राज्य में है बच्चों, बता देना केरल में है। करपड़ बच्चों केरल में है। इसके बाद बच्चों गोल्डन, गोल्डन भी एक बीच है बच्चों। ये कहाँ पड़ जाता है, उड़ीसा में पड़ जाता है बच्चों। उड़ीसा यहाँ पर है, उड़ीसा में पड़ जाता है, उड़ीसा में। उड़ीसा में बच्चों आपको पता है ना, उड़ीसा में ही चिल्का लेक स्थित है। यहीं पर भितरकनिका है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर बच्चों ओरिली टर्टल आया करते हैं हर साल अपना प्रजनन करने। सारी बातें पता होना चाहिए भाई। इसके बाद ये कोलम बच्चों तमिलनाडु में पड़ता है। घोगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, घोगला, गलती मत कर लेना भाई। घोगला मतलब दीव में, दमन दीव में स्थित भाई, दीव। घोगला दीव, घोगला एक तरह से गाली लग रहा है बच्चों, गाली क्या, दीव, गाली दे, नहीं याद हो रहा है तो इस तरह से याद कर लेना। पदुबिंद्री बच्चों, पदुबिंद्री जो स्थित है बच्चों, ये कर्नाटक में स्थित है। मतलब कर्नाटक में 2 हो गया बच्चों। कर्नाटक में क्या क्या हो गया, कासरगोड हो गया, एक पुदुबिंद्री हो गया। ये दोनों कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद बच्चों आ जाता है आपका रूसीकोंडा। रूसीकोंडा जो स्थित है बच्चों, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर भाई, ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश यहाँ पर भाई रूसीकोंडा हो गया, आंध्र प्रदेश में लिख लेना बच्चों। और राधानगर, राधानगर कहां पर स्थित है भाई, अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार पता है बच्चों, सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों भारत का। ये चीज याद करना बच्चों। इसके बाद ईडन है, ईडन आपको पता है पुदुचेरी, मतलब ये 10वां। और बच्चों आपको कोलम, ये दोनों तो याद ही रखना है, ये दोनों तो याद ही रखना है, तमिलनाडु वाला बच्चों। इसके बाद कुछ भी करो, आपको याद रखना बच्चों। पर्यावरण के लिए बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे अपडेट हैं, हम आपको लाते रहेंगे इसी तरह। सारे क्लास देखते रहिए बच्चों। पर्यावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ज्योग्राफी प्लस बच्चों इतिहास, हर एक चीज से रिलेटेड होता है। तो पर्यावरण पढ़िए, इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं। हमने आपको दे रखा है, पर्यावरण के लेक्चर है, प्लेलिस्ट बना है, आप आकर देख लें। और रही बात हिंदी की, हिंदी की 2 क्लास है बच्चों, मतलब 2 प्लेलिस्ट बनाया गया। एक आपका टेस्ट सीरीज का, लगभग उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बच्चों 400, 500, 600 क्वेश्चन का है। उसको देख लीजिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए बीट कर जाएंगे आप। और प्लस बच्चों अगर मैथ का सेशन करना चाहते हैं यूपी टेट सीटेट के लिए, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसको आकर देख सकते हैं। शायद उससे बाहर कोई प्रश्न है बच्चों, मैराथन भी दिया गया है 2-3, देख कर लाना बच्चों। कम से कम अगर लास्ट की बात करें, लास्ट में मैराथन भी सॉल्व करके जाते हैं बच्चों आप, तो बहुत ही बेहतरीन करके आएंगे। उससे बाहर शायद ही प्रश्न आएगा, है ना। लगभग 70 या 100 के आसपास में हमने क्वेश्चन कराए हैं, दोनों मैराथन मिलाकर। इस तरह से कर लेना बच्चों, सब कुछ कर लेना बच्चों। आकर हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया, सीडीपी का भी क्लास जैसे ही थोड़ा सा इधर 25 के बाद थोड़ा काम है मुझे, 25-26, और इसके बाद हम खाली हो जाते हैं, थोड़ा सा फिर कंटिन्यू कर देंगे उधर मैराथन वगैरह भी, जो भी चीज़ें हैं वैसे जो आ रही क्लास आप देखिए। और उधर लेखपाल के लिए भी हमने क्लास लगा रखे हैं बच्चों। लेखपाल में सिर्फ 1 क्लास कराएंगे बच्चों हम, मतलब एक सब्जेक्ट का, जो कि बच्चों आपका भूमि सुधार वाला है ना, ग्रामीण वाला है, ग्रामीण परिवेश उसको। तो उसके लिए कल हमने सिलेबस डाला था, आप देख लीजिए बच्चों। देखिए, शेयर करिए प्लीज़, आपसे विनती है कि आप अपनी संख्या बढ़ाएं। धन्यवाद।